मेरठ में स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस सेवा की पोल खोलता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के लिसाड़ी गेट का बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को उपचार के लिए चारपाई पर लिटाकर ई रिक्शा से ले जाता हुआ दिखा। लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जालौन के विकासखंड माधोगढ़ के गांव मिझौना में गायत्री बाल विद्या मंदिर स्कूल संचालित है। स्कूल प्रबंधक लगातार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल खोल रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मामले की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। कुशीनगर की तहसील में एसडीएम की बर्थडे पार्टी में खूब उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद जुटे समर्थक। कानपुर में दो समुदायों के बीच विवाद में जमकर हुई मारपीट, खूब चले लाठी डंडे। मछरिया राजीव नगर का मामला। संगम नगरी प्रयागराज में पैसों के लेन देन में दो पक्ष आपस में भिड़े, बाजार में जमकर हुई मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में होती रही मारपीट में महिलाएं भी शामिल। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में सोमवार की घटना। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कराया समझौता। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, आधा दर्जन दबंगों ने गैस एजेंसी संचालक पर लाठी डंडों और रॉड से किया हमला। एजेंसी संचालक नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के जाड़चा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव की घटना। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के खुर्जा ब्लॉक अध्यक्ष का बताया जा रहा वीडियो। हाथों में हथियार लेकर फायरिंग करता नजर आया ब्लॉक अध्यक्ष। फिरोजाबाद में ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे एक शख्स पर तेजाबी हमला। कुछ लोगों ने राकेश वर्मा नाम के शख्स पर थिनर डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में नजर आई हादसे की तस्वीरें। थाना दक्षिण के कृष्णापाड़ा का मामला। सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते वक्त बाइक में अचानक भड़की आग। दहशत में भी किसी तरह लोगों ने बुझाई आग, कोई हताहत नहीं। कानपुर के बिकरू कांड में फिर नया मोड़। अब अमर दुबे की पत्नी खुशी की उम्र को लेकर उठे सवाल। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में नाबालिग है खुशी। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लगाई गई घोड़ों की रेस। NH91 हाईवे पर दादरी बाईपास पर 2 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स ने घोड़ों के साथ लगाई रेस। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल में की तोड़फोड़। डॉक्टर से ज्यादा रुपए मांगने और सही से इलाज न करने का लगाया आरोप। जौनपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हुआ हंगामा। परिजनों का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। हंगामा देखकर भागा अस्पताल स्टाफ। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स। दोनों पक्षों को लेकर गई थाने। देहरादून में रेड लाइट सिग्नल पर खड़ी कार में लगी आग। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। काफी जद्दोजहद के बाद पाया गया आग पर काबू। बलरामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। घायल बच्ची की हालत स्थिर, एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल। नेशनल हाईवे से लेकर दिल्ली तक जाने वाली सड़कें बनी तालाब। अधिकारियों ने कहा जल्द कराएंगे ठीक। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चिता पानी के सैलाब के बीच बहती दिख रही है। कहा जा रहा है यह वीडियो दुगड्डा का है, मगर एबीपी गंगा ने जब वीडियो की पड़ताल की तो नेपाल की फाफ चौक नदी का निकला वीडियो। देहरादून के लच्छीवाला क्षेत्र में 15 फीट का अजगर निकलने से इलाके में मचा हड़कंप। आवासीय क्षेत्र में घुसा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जौनपुर पुलिस एक के बाद एक गैंगस्टरों की जायदाद कुर्क कर रही है। बकायदा पुलिस टीम मुनादी और ढोल पिटवाकर अदालती आदेश चस्पा कर रही है। पुलिस ने अब मुख्तार के गुर्गे रविंद्र कुमार निषाद और पप्पू के करीब 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आरएसएस नेता से बदसलूकी के आरोप में मुरादाबाद में एक दारोगा और 2 सिपाही निलंबित। पेड़ काटने के आरोप में संघ कार्यकर्ता को चौकी लाए थे दारोगा और सिपाही। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर अस्थायी कर्मचारियों का दूसरे दिन भी धरना जारी। सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर जन आंदोलन की दी चेतावनी। देहरादून नगर निगम में कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। उप नगर आयुक्त की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नगर निगम का दफ्तर सील। बाहरी लोगों के निगम दफ्तर आने जाने पर लगी रोक। इससे पहले भी एक कर्मचारी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव।
अमेठी में मंत्री राजेंद्र सिंह का पैर छूते दिखे एसपी दिनेश सिंह, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गोरखपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली, मानव तस्करों से दिल्ली भेजे जा रहे 20 नाबालिग बच्चे बरामद किए, 9 मानव तस्कर गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने लिखा, इधर भाजपा के अपने सांसद विधायक कानून व्यवस्था को लेकर खुद की ही सरकार के शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर अपराध नहीं रुक रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ और मेरठ में गठित होगा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण, जिन लोगों की संपत्ति को पहुंचा है नुकसान प्राधिकरण में कर सकेंगे क्लेम। अयोध्या में भव्य रामलीला कराने की तैयारी में योगी सरकार, बॉलीवुड के एक्टर निभा सकते हैं अहम किरदार, अक्टूबर में नवरात्र के दौरान हो सकता है आयोजन। लखीमपुर खीरी के सदर, गौला और धौरहरा तहसील इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शारदा नदी का तेज बहाव और कटान भी शुरू। सीतापुर की 3 तहसीलें लहरपुर, महमूदाबाद और विश्वा के 100 से ज्यादा गांव शारदा और घाघरा नदियों में आई बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। महराजू से लगातार छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से इस इलाके में पिछले 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है, गंगा किनारे के सभी घाट जलमग्न हुए, वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंगा, बैराज डैम से छोड़ा पानी, अमरोहा के दर्जनों गांव पानी की चपेट में, बाढ़ की दहशत में रात भर जाग रहे किसान। बलिया में लोगों के लिए आफत बना बारिश का पानी, रिहायशी कॉलोनी में जल भराव से लोग परेशान, मुख्य सड़क से अपने घरों तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर बांस और रस्सी के सहारे 200 मीटर लंबी पुलिया पार कर रहे लोग। कासगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, नरोरा बांध से रोजाना छोड़ा जा रहा बाढ़ का पानी, कई गांव के खेतों और सड़कों पर भरा पानी, हालात देखकर सतर्क हुआ जिला प्रशासन, बाढ़ नियंत्रण कक्ष और चौकियां स्थापित, 24 घंटे की जा रही निगरानी। कासगंज में गंगा अपने पूरे उफान पर है, गंगा के उफान से नदी किनारे बसे गाँव में भरा पानी, पटियाली तहसील के कादरगंज खाम इलाके में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर, बुलंदशहर के राजघाट में गंगा के तेज बहाव में बाढ़ राहत गोदाम गंगा में समा गया, लाखों रुपए की राहत सामग्री भी पानी में बही। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज और कल भारी बारिश की आशंका, पश्चिमी यूपी में हो सकती है ज्यादा बारिश। बाराबंकी में सरयू नदी के पानी ने तराई वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ बाराबंकी से बहराइच गोंडा जाने के लिए संजय सेतु पुल से वाहनों का गुजरना होता है, लेकिन आजकल सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल से वाहनों का गुजरना खतरनाक हो रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिजनौर में बारिश से नगर पालिका की खुली पोल, नालियों की सफाई न होने से सड़कों पर आया सारा पानी, यही नहीं पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी से बहराइच जिले में घाघरा नदी उफान पर, 3 तहसीलों में बाढ़ से भारी तबाही, 1 दर्जन से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। मुजफ्फरनगर में हुई बारिश ने नगर पालिका परिषद के दावों की खोली पोल, बारिश के बाद शहर बना तालाब, शहर के कई प्रमुख स्थानों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के मंडला में सैलाब में बहकर आ रही लकड़ी को झपटने की होड़ लगी, लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर लकड़ी पकड़ रहे हैं। अहमदाबाद में देर रात भारी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर के कई इलाके पानी में भर गए। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब जैसी हो गईं, जिससे गाड़ियों और लोगों की आवाजाही में दिक्कत आई। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनते नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, इमारत काफी दिनों से खाली थी, लेकिन बगल की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा चपेट में आ गया, जिसमें 16 लोग दब गए, बाद में सभी को निकाल लिया गया। तेलंगाना के नारायणपेट में कृष्णा नदी में एक नाव पलट गई, जिसमें 13 लोग पानी में डूब गए, इनमें से 9 लोगों को बचा लिया गया, 4 लोग अभी भी लापता हैं।
कर्नाटक के बेलगावी में तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। कई गांव में खेतों में पानी घुस गया, फसल बर्बाद हुई। श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले में भारी कटान से कई गांव में पानी घुसने लगा है। बाढ़ की वजह से कई लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं, तो बची खुची जमीन भी राप्ती में समाने लगी है। लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ धाम में बढ़ा अलकनंदा का जलस्तर, नारद कुंड और गरुड़ शिला जलमग्न। प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी लोगों की आफत। चमोली के जोशीमठ के अरोसी गांव में आवागमन के सभी साधन बंद। पैदल जाने के लिए नदी पर बना पुल भी बहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ियों की बल्लियों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। लगातार हो रही बारिश से पछवादून क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। विकास नगर में उफान पर शीतला नदी। जान जोखिम में डालकर काम पर जा रहे लोग। लंबे वक्त से पुल की मांग अब तक नहीं हुई पूरी। सीने में इन्फेक्शन के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए गृह मंत्री अमित शाह। रात 2 बजे एम्स में कराए गए भर्ती। कुछ दिन पहले कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं शाह। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज। अब तक 51,797 मरीजों की मौत। देश में कुल 27 लाख के पार पहुंची संख्या। 20 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सभी विधानसभा के सदस्यों और कर्मचारियों की कोविड टेस्ट हो रहे हैं। सोमवार को कई कर्मचारियों का कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमें 20 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये सत्र सिर्फ 3 दिन का होना है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भर्ती हुए। कोरोना संक्रमित होने के बाद शुरू हुआ इलाज। गाजियाबाद के निजी अस्पताल में एडमिट। गर्ग को पहले से बीपी और शुगर की बीमारी। डॉक्टरों की टीम मंत्री के इलाज में जुटी। रुद्रपुर में कोतवाल और 2 एसएसपी सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। पहले कोतवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोतवाली में तैनात एसएसपी और दरोगा समेत पुलिसकर्मियों का कराया गया रैपिड टेस्ट, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रुद्रपुर कोतवाली को सील किया गया। फतेहपुर के थरियाब थाना क्षेत्र के बघेला गांव में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को उसके पति और घरवालों ने मारपीट कर उसे फांसी पर टांग दिया। किसी तरह प्रेमिका ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। उधर ग्रामीणों का कहना है कि महिला से मृतक का 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक उसके पति को लग गई थी। संभल के खानपुरा गाँव में आधी रात को पिता और बेटी का अपहरण। बाइक से आए थे हथियारबंद बदमाश। पुलिस ने की नाकेबंदी। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के हमीरपुर रोड पर स्थित ज्वेलरी की दुकान पर खुद को लाइसेंसी असले से गोली मारकर खुदकुशी का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम कर रही मामले की जांच। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रविनगर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सुल्तानपुर में भीड़ ने संदिग्ध चोर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के उघड़पुर चौराहे का। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बस के पहिए टूटे। हादसे में 3 की हालत गंभीर। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी स्लीपर बस। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के गिरोह का भंडाफोड़। विभूति खंड पुलिस ने दूसरे थाने की सीमा में जाकर देवा रोड से दबोचा। गैस एजेंसी की आड़ में गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे का हुआ खुलासा। मिर्जापुर में सोनभद्र से वाराणसी जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। खाई में गिरने से ट्रक में लगी आग। अहरौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की घटना। बरेली में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली लगने से दारोगा घायल। सिपाही के बर्थडे में शामिल हुआ था दारोगा। कैंट थाना क्षेत्र के युगवीणा पैलेस का मामला। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पुराने मुकदमे को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। महिलाओं में कहासुनी के बाद हुई मारपीट। युवक ने महिला को दौड़ा कर पीटा। 2 महिलाएं घायल। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में निर्दोष युवक को पकड़ने पहुंची पुलिस का हुआ विरोध। गलती का एहसास होने पर खाली हाथ लौटे पुलिसकर्मी। पनकी थाना पुलिस का कारनामा। बलरामपुर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। गंभीर हालत में 2 लोगों को बहराइच रेफर किया गया। उतरौला कोतवाली के गालिबपुर की घटना।
कन्नौज में बस चालक ने अपनी जान गंवाकर 55 से ज्यादा यात्रियों को बचाया। तबीयत खराब होने के एहसास पर रोकी बस रोकते ही चालक की हुई मौत। शाहगंज बस डिपो की थी रोडवेज बस। कानपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही। सीसामऊ थाना क्षेत्र में गांधीनगर में पति पत्नी के झगड़े में हिरासत में लिए गए युवक को बताया शराब तस्कर। प्रेस रिलीज भी जारी की। सीओ ने कही जांच की बात। मेरठ के हुक्का बार का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नाबालिग बच्चे हुक्का पीते दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा जांच के बाद ही कुछ कह पाना संभव। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के सुरनक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूटी हुई चांदी और अवैध असलाह भी बरामद। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के बझेला कला में हाईटेक चौकी की स्थापना। सीसीटीवी कैमरे से लैस पुलिस चौकी संदिग्धों पर रखेगी नजर। इस चौकी पर हर समय पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। सीसीटीवी कैमरे से करेंगे अपराध पर मॉनिटरिंग। आमिर खान के तुर्की के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ वायरल हुई फोटो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने दोनों की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। रवि किशन का कहना है कि चाय के दौरान दोनों में हुई बातचीत का खुलासा करें आमिर खान। बिकरू कांड में एक आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। 1 लाख के इनामी धीरू दुबे ने पुलिस और एसटीएफ को चकमा देकर कानपुर देहात में किया आत्मसमर्पण। 2 जुलाई की रात से चल रहा था फरार। भाजपा विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मगर पुलिस महिला के आरोपों की जांच नहीं कर रही है। बच्ची का डीएनए टेस्ट कराना चाहती है महिला आयोग ने भी मामले का लिया संज्ञान। नेता प्रतिपक्ष ने भी महेश नेगी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। महेश नेगी के मसले को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है महेश नेगी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी। एक तरफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 56वें दिन भी तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। केदारनाथ धाम में 22वें दिन भी तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन जारी रहा। मंडुआडीह स्टेशन अब बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रखने की स्वीकृति दे दी, जिससे आम जनता और यात्री उत्साहित हैं। रुड़की और देहात क्षेत्र में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या से बढ़ी पुलिस प्रशासन की परेशानी। झबरेड़ा थाना अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार की बिल्केश्वर कॉलोनी में जंगली हाथी के घुसने से लोगों में दहशत। सीसीटीवी फुटेज में हाथी कॉलोनी में घुस रहा है। ये कॉलोनी मनसा देवी मंदिर के पर्वत शिवालिक नगर जंगल के पास है। उत्तराखंड के धारचूला में बादल फटने से 5 गांवों में भारी तबाही। बादल फटने के बाद एक महिला लापता। आसपास के कई गांव खतरे की चपेट में। उत्तराखंड के आगामी सत्र 2020-21 के लिए एनआईटी का फैसला। आगामी सत्र की कक्षाएं श्रीनगर से ही संचालित होंगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलानी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने मंगलवार तड़के दोबारा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद मुठभेड़ फिर शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वादा पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केरल के वायनाड से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के द्वारा प्रायोजित साजिश का पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला जारी। बोले, पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल किए हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। फेसबुक पर पक्षपात और आरोपों को लेकर राहुल गांधी केंद्र और सोशल मीडिया दिग्गज पर हमलावर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख पैरामीटर अभी भी स्थिर बने हुए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी सेहत की गहन निगरानी कर रही है।
WHO ने कहा देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए। देशों को कोविड-19 के प्रति अपने रिस्पांस को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर न रहें क्योंकि शुरुआत में ज्यादा डिमांड के चलते उसकी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाई। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर हो गया। अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ये ट्रांसफर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ लगातार गतिरोध की वजह से ही हुआ है। अब गोवा का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 477 पॉइंट ऊपर 38,528 पर और निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर 11,385 के लेवल पर बंद हुआ। ग्रासिम के शेयरों में 7% का उछाल रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी के चलते पेट्रोल के भाव में वृद्धि का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। हालांकि डीजल की कीमतें लगातार 17वें दिन भी स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कोरोना वैक्सीन की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था उस पर ब्रेक लग गया। सोना 140 रुपए की बढ़त के साथ 53,415 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। कारोबार शुरू होने के चंद मिनटों में ही ये बढ़त और बढ़कर 260 रुपए से ज्यादा हो गई। कुछ ही देर के कारोबार में सोने ने 53,563 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छू लिया। ड्रीम 11 ने आईपीएल के 3 साल के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। ड्रीम 11 के पहले साल के लिए बोली 222 करोड़, 240 करोड़ रुपए दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए 240 करोड़ रुपए। यह औसत बोली 234 करोड़ रुपए रही। रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को पुरस्कार चयन समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के लिए भी पुरस्कार चयन समिति द्वारा खेल रत्न की सिफारिश की गई है। कोरोना के चलते पहली बार ऑनलाइन आयोजित हो सकता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह। 29 अगस्त को होने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह इस साल वर्चुअल होगा। कोरोना के चलते ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा समारोह। गौतम गंभीर का मानना है कप्तान के रूप में 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड हमेशा कायम रहेगा। गौतम गंभीर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा कप्तान इस उपलब्धि को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा। गंभीर का मानना है कि सचिन का 100 शतकों का रिकॉर्ड भले टूट जाए लेकिन धोनी का ये रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है।